नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक। तो बीजेपी की बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 दिनों तक ये मंथन काफी अहम रहने वाला है। तो बता दें कि सीएम धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक देहरादून के रायवाला में आयोजित की गई है। तो बैठक को लेकर सभी तैयारी रायवाला में पूरी कर ली गई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, पार्टी के सभी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट समेत राज्यसभा और लोकसभा सांसद और कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही जो आगामी कार्यक्रम यहां पर रहने वाले हैं, किस तरह से ये कार्यक्रम है उसको लेकर किया जाएगा। तो साथ ही केंद्र और राज्य की नीतियों को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी मंथन होगा। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत आज हो रही है और ये कल भी यानी 30 जनवरी भी बैठक जारी रहेगी। इस बैठक में तमाम राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। इसके साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास है उनको भी यहां पर लाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नवंबर इस साल यानी 2023 में नगर निगम के चुनावों को लेकर कैसे तैयारियां करनी है, 2024 के चुनावों में कैसे पार्टी को बम्पर सीटें दिलवानी है और तमाम जो राज्य और केंद्र की नीतियां हैं उनको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे और जो नए पदाधिकारी बने हैं, कार्यकारिणी के पदेन सदस्य है, इसके साथ आमंत्रित सदस्य है, उनकी भी बैठक होनी है। तो हर कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक यानी अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से पार्टी की नीतियों को, पार्टी को मजबूत करना है, केंद्र की नीतियों को उनको समझाना है और पार्टी को किस तरीके से जमीनी तौर पर और मजबूत करना है, उसको लेकर प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक है। तमाम इसमें नेता पहुंचेंगे, उनका अभिभाषण भी होगा, संबोधन भी होगा और पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको बूथ लेवल के यानी अंतिम व्यक्ति तक काम करना है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। तो 2 दिवसीय का ये जो मंथन है वो काफी अहम होगा। आपको बता दें कि बैठक को लेकर तमाम तैयारी कर ली गई है। इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान। 2024 चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी और इस बार भी प्रदेश की सभी सीटों को पर जीत हासिल होगी। तो प्रदेश में G20 के 2 कार्यक्रम बैठक में सांसदों के कामों की समीक्षा यहां पर की जाएगी। तो 2 दिवसीय मंथन यहां पर होगा, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक एक रूटीन बैठक होती है। जब केंद्र की कार्यकारिणी की बैठक होती है उसके 15 दिन में करनी होती है। जो कार्य केंद्र के द्वारा मिले होते हैं, कुछ कार्य, कुछ प्राप्तों के कार्य होते हैं, सभी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। पुराने जो कार्यकारिणी हुई थी उसके प्रस्ताव पर समीक्षा होगी, वो पास होगा और नए की ओर हम बढ़ेंगे। 5 की 5 जीतेंगे और पहले से ज्यादा बहुमत से हम सीटें जीतेंगे। ये हमारा कार्य है और जो प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिया है, संकल्प दिया है कि अब की बार हमें सीटें ही नहीं जीतनी है, लोगों के दिलों को ही जीतना है। और उसके एक G20 में भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड भी उस चुनौती को स्वीकार कर रहा है। 2 इवेंट उत्तराखंड में रहने वाले हैं, उसके हम उत्तराखंड को ग्लोबलाइजेशन की ओर लेकर जाएंगे। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य हैं, मंत्री हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक मानव है, उनकी भी समीक्षा होगी। सांसदों के कार्यों को भी जो प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, खेल प्रतियोगिता है, अनेक कार्यक्रम उनको दिए गए हैं, बूथ सशक्तिकरण है, उनमें सबकी भूमिका क्या क्या रही है, सब समीक्षा होगी और उसके लेकर हम आगे बढ़ेंगे।
तो बीजेपी का ये 2 दिवसीय मंथन कई मायनों में काफी अहम है और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बीजेपी के मिशन 2024 को लेकर क्या कुछ यहां पर रहेगा। तो आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है। बीजेपी का मिशन 2024 की जानकारी आपको बता रहे तो 30 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। ये तमाम जानकारी आपको बता रहे सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी यहां पर मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगी। तो आज प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है। मिशन 2024 को लेकर किस तरह से तैयारी है ये आपको बता रहे। कार्यक्रमों के ऊपर भी चर्चा होगी। तो बूथ स्तर पर मन की बात कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमों की कार्य योजना को लेकर मंथन किया जाएगा। G20 में भारत की अध्यक्षता के महत्व पर भी जो चर्चा है वो यहां पर की जाएगी। आगामी कार्यक्रमों की आपको चर्चा बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि मोर्चों की गतिविधियों की रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो डेटा प्रबंधन और उपयोग कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन इस बैठक में होगा। सोशल मीडिया की कार्य योजना को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी का मिशन 2024 का पूरा एजेंडा आपको हम समझा रहे हैं आगामी कार्यक्रमों को लेकर। तो ये बैठक काफी मायनों में काफी अहम रहने वाली है। तो आपको बता दें कि बूथ स्तर पर मन की बात कार्यक्रम को लेकर ये चर्चा होगी। तो आज प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है। 2 दिवसीय मंथन होगा जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी और कैसे पार्टी को मजबूती दी जानी है, इन तमाम मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस पर मौजूद रहेंगी। तो बीजेपी का ये मंथन कई मायनों में काफी अहम है और हमारे संवाददाता किशोर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, सीधा आपका रुख कर लेते हैं और आज जो ये बैठक 2 दिवसीय शुरुआत होने जा रही है, आज की अगर बात करें तो बैठक को लेकर क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, कौन कौन पदाधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे और मुद्दे क्या कुछ रहेंगे? किशोर, देखिए, आज से बीजेपी की मैराथन 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी 2 बजे से। तो 2 बजे से जो बैठक होनी है इसमें तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होनी है और लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। अगर कल की बात करें, 30 जनवरी की बात करें, तो 30 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके साथ जो सांसद है वो सारे मौजूद रहेंगे और सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक मैराथन बैठकें शुरू होंगी। उसमें राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे, चर्चा की जाएगी, मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। इसके साथ ही जो बड़े नेता है वो भी अपने विचार रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी की जो 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक है, इसमें महत्वपूर्ण 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से पार्टी को मजबूती के साथ जीत हासिल करनी है और 5 सीट पर दोबारा से एक बार हैट्रिक हासिल करनी है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और जिसका दावा दुष्यंत गौतम के जो 2 कार्यक्रम उत्तराखंड को मिले हैं, बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि जो बैठक को लेकर तैयारी है, जो बैठक को लेकर चहलकदमी वहां पर, क्योंकि 2 बजने में अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वो भी जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा और कार्यक्रमों को जो जिक्र कर रहे हैं वो भी बताइएगा। बिल्कुल, आप ठीक ये तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं। अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी यहां पे पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी वो भी यहां पर पहुंची थी। इसके साथ लगातार जो बड़े नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। जो पदाधिकारी नए बनाए गए हैं वो भी यहां पे लगातार मौजूद है। हर जिले के जो जिला अध्यक्ष है, जो पदाधिकारी है, वो यहां पर लगातार मौजूद और यहां लगातार आते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा कार्यक्रम है उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें बीजेपी को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पास हुए थे उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 में कैसे जीत हासिल की जाए, 5 सीट पे दोबारा हैट्रिक कैसे लगाई जाए, G20 के जो 2 कार्यक्रम मिले हैं उसको कैसे सफल बनाया जाए, लोगों तक कैसे जन जन तक पहुंचाया और देश दुनिया में उत्तराखंड के बारे में कैसे बताया जाए उसके बारे में बताया जाएगा। नगर निगम जो निकायों के चुनाव है वो नवंबर 2023 में होने हैं, उसकी भी तैयारियां और उसको भी कैसे काम करना है उसमें चला जाएगा। इसके साथ ही जो हर चीज पहलू देखी जा रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव तो जीतना ही है, उसके साथ लोगों का जो दिल है वो भी जीतना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया था कि हमें लोगों का दिल जीतना है, तो ये जाहिर सी बात है उस लेवल पे कैसे काम होना है, उस लेवल पे किस तरीके से आगे बढ़ना है, उस पर सारी चीजें गौर की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो काम जिस पदाधिकारी यानी जो काम जिस बूथ ले गए, यानी हर काम को किस बारीकी से करना है, उसकी रिपोर्ट क्या हासिल होनी है, उसमें किस तरीके से काम को कितने जमीनी तौर पर पहुंचा है, उस सारी चीजों पे बात की जाएगी। और पार्टी एक पॉइंट पर यहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश होगा और उसके साथ चर्चा भी की जाएगी
ताकि भाजपा को जो कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है वो कैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है, कैसे केंद्र और राज्य की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना है और कैसे उनका फायदा भी उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। और इस सभी पहलुओं पे 2 दिन की मैराथन बैठक है, उसमें हर चीज पर बारीकी से गौर किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफी उत्साह जो है, कौन कौन नेता वहां पर किशोर पहुंचे हैं, इसकी भी जानकारी दर्शकों को दीजिएगा। और साथ ही साथ जिन 5 सीटों को लेकर दुष्यंत गौतम ने भी जीत का दावा यहाँ पर कर दिया है, लेकिन इन 5 सीटों पर फिर से जीत का झंडा दोहराने के लिए एक बड़ी चुनौती पार्टी के सामने, क्योंकि विपक्ष कई ऐसे मुद्दे लेकर बैठा है जिस पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश। देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 1 साल में जो लगातार भर्तियों पे बार बार लीक हो रही है या फिर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं या नकलची पकड़े जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं युवाओं में खासी नाराजगी है। सरकार को उससे पार पाना है और तभी जो 5 सीटों पे परचम लहरा पाएंगे। कांग्रेस भी लगातार अपना ग्रास रूट मजबूत कर रही है। कांग्रेस भी लगातार कई कार्यक्रम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस यहां पे मैसेज देना चाहती है। इसके साथ ही अब उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस यात्रा कर रही है, तो विपक्ष भी लगातार आक्रामक है। दूसरी बात, अगर यहां पे नेताओं की बात करें तो यहां पे बहुत सारे यहां पर नेता पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी यहां पर पहुंची है। सह प्रभारी रेखा वर्मा वो यहां पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष और जो तमाम जिला के पदाधिकारी वो यहां पर पहुंचे हैं। भाजपा जो संगठन है उसके पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम यहां पर पहुंचे हैं। तो लगातार जो बड़े नेताओं का सिलसिला आने का जो जारी है वो लगातार जारी है। और क्योंकि 2 बजे से इनकी बैठक शुरू होनी है, तो जाहिर सी बात है अब जो नेताओं का आने का सिलसिला वो लगातार जारी है। जो अभी नई प्रदेश कार्यकारिणी में जो कई लोग यहां पर शामिल किए गए, जिसमें 135 जो स्थायी सदस्य है वो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और हर अपना प्रदेश कार्यकारिणी में जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाया जा रहा है। इसके बाद वो अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी पार्टी की नीतियां हैं, उनके बारे में उनको बताया जाएगा। अलग अलग सत्र चलेगा। तो आज का सत्र अगर 2 बजे से शुरू होता है तो उसके बाद ये देर शाम तक सत्र चलेगा। उसके बाद कल सुबह 8:30 बजे से लेके यानी शाम को 4:30 बजे तक काफी लंबा सत्र चलने वाला है। उसमें बहुत सारी चीजें, पार्टी नई चीजें क्या करने वाली है और किस तरीके से आगे इनको बढ़ना है, वो चीजें प्रदेश पदाधिकारियों को बताई जाएगी, सदस्यों को बताई जाएगी और वो मैसेज इन्होंने बूथ लेवल तक पहुंचाना है। जी बिल्कुल किशोर, बैठक को लेकर, मंथन को लेकर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल